तो यमी इलेक्शन में अब हम आ चुके हैं दिल्ली का दिल यानी कनॉट प्लेस और कनॉट प्लेस की शंकर मार्केट। शंकर मार्केट वाला जो पूरा इलाका है, दरअसल इसे आप कह सकते हैं कि ये सीपी का कनॉट प्लेस का स्ट्रीट फूड वाला इलाका है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गुप्ता फेमस फूड दुकान है ना, ये छोटा सा कॉर्नर आपको नजर आएगा, लेकिन इसके जो कस्टमर हैं वो बहुत बड़े हैं। इलेक्शन के समय में यहाँ पर हर एक राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आते हैं, कई बड़े नेता भी यहाँ पर राजमा चावल का स्वाद चखने के लिए आते रहते हैं। यमी इलेक्शन में आज हम आपको बताएंगे कि इनके राजमा चावल इतने फेमस क्यों हैं और यहाँ पर देश में लोकसभा चुनाव से पहले कौन सा लीडर है जो बहुत फेमस है। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो राजमा चावल के कायल जरूर होंगे। कनॉट प्लेस के शंकर मार्केट की ये दुकान चटपटे और उंगली चाटने वाले राजमा चावल के लिए मशहूर है। दुकान के बाहर लगने वाली कतार में नेता विधायक से लेकर मंत्री तक शामिल होते हैं। सारा दिन ऐसे ही लाइन रहती है? सारा दिन ऐसे ही होता है जी। ऐसा क्या है राजमा चावल में? ये तो ये पब्लिक को पसंद है, पब्लिक को आ रहे हैं, खा रहे हैं, पसंद आ रहा है। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ पे हमेशा लाइन रहती है। क्वालिटी भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब और रीजनेबल भी है। रीजनेबल प्राइस है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। हाँ, और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? देखिए हमारे पास फ्रिज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब आंखों के सामने है। अच्छा, किसकी सरकार बनवा रही है? सरकार तो ये मोदी के बनना चाहिए। सरकार तो मोदी जी पसंद है? मोदी पसंद है, मोदी पसंद है। तीसरी बार भी मोदी? हाँ मोदी। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा अब इंटरनेशनल लेवल के हिसाब विकास हिसाब मोदी के सही है। अब हर आदमी चाहेगा अपने घर घर बिकाए हो तो बात गलत है ना। हिसाब से सही है, सब कुछ बढ़िया है। और विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री माना जाता है मोदी को, है कि नहीं? वो मसाले कौन से होते हैं? घर के बने होते हैं, वही जो बाजार? हम खुद मसाला साबुत ला के कूटते हैं। साबुत कूटते हैं? तो वही तो मैं पूछ रही थी, राज क्या है? आप बोल रहे वही मिर्च मसाले, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ स्पेशल होता है तो कुछ तो कैसे? सारे लूपहोल खोल देंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा? नहीं नहीं, कुछ बता दो, सब मत बताना। नहीं वो बता घर पे लाके सब कूट के, गरम मसाला भी घर पे तैयार, सब मिलाते हैं। स्वादिष्ट खाने के साथ ही यहाँ सियासत पर भी खूब चर्चा होती है, यानी पेट पूजा के साथ चुनावी चकल्लस भी। लेकिन सवाल है कि अपनी टमी को यमी राजमा चावल सर्व करने आए दिल्ली वालों को क्या मोदी की गारंटी पर भरोसा है? तो चलिए, इतने हमारी राजमा चावल की प्लेट तैयार होती है, इतने हम दिखाते हैं जायके के साथ साथ राजनीति का जायका, उसे लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। देश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी? मोदी पसंद है आपको? 100%। क्या काम पसंद है मोदी का? बाबूजी मेरे को तो सारे काम पसंद है, ऐसा कोई नहीं जो पसंद नहीं है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, रिटायर्ड। मैंने 40 साल सरकार की सेवा की है। अच्छा, क्या मोदी जी की अच्छी बात लगती है आपको? हर चीज़ जो वो करते हैं, ऐसा मतलब पेरेंट्स ऐसे केयरिंग करते हैं ना, वो हम लोग का केयर करते हैं। पहले देखा जाता तो नेता अपने हिसाब से काम करते थे, कभी जाते हैं कभी आते हैं। अब मोदी जी बिल्कुल 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं और जनता के बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं। चाहते हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी? तीसरी बार क्या मैडम, तो जनता चाहेगी तो चौथी बार भी आए। मतलब मुझे तो लग रहा है यहाँ मोदी हवा पहले से ही बन चुकी है। मोदी का जी लोगों के काम बोलते हैं मैडम, उनके जिनके जो काम करेगा वही बोलेगा ना। हवा नहीं लहर होती है, वो मोदी लहर चल रही है वो। अच्छा, मोदी हवा नहीं लहर चल रही है, मुझे करेक्ट करना है खुद को। जी कहते हैं कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, करने वाला होना चाहिए, सब कुछ है। ठीक है, अब कोई 10th पास है और 10th भी नहीं पास की है और उसको चाहिए एकदम VIP वाली जॉब, वो नहीं मिल सकती ना, कुछ करना पड़ता है। यानी बीजेपी की चुनावी थाली जनता को खूब पसंद आ रही है, पर सवाल तो विपक्ष का भी है। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी की चुनावी रेसिपी जनता को पसंद आ रही है? किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों? चेंज चाहते हैं। अच्छा, चेंज चाहते हैं। सुन के जुमले सुन के परेशान हो गए। अच्छा, इस बार मोदी गारंटी दे रहे हैं तो उस पर भरोसा है? नहीं, गारंटी तो 15 लाख की भी थी, तो अमित शाह जी कहते हैं जुमला है। कौन है आपका फेवरेट लीडर? तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को PM देखना चाहते हैं? जी जी, क्यों देखना चाहते हैं राहुल गांधी? वो अच्छे हैं, मतलब पढ़े लिखे, अच्छे मतलब व्यवहार करते हैं। राजनीति के चटपटे स्वाद में PM मोदी और राहुल गांधी के अलावा कई दूसरे नेताओं की रेसिपी भी शामिल है। पुल पुलिया और सड़कों का कायाकल्प कर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की रफ्तार देने वाले नितिन गडकरी भी उन्हीं में से एक हैं। थर्ड टर्म में PM के तौर पर मोदी को आना चाहिए? देखिए, हर एक की अपनी अपनी राय है।
हाँ कुछ काम अच्छे किए हैं, जैसे हमारे देश की सिक्योरिटी है, कुछ है, बहुत अच्छा काम किया है। कुछ काम नहीं भी ठीक है, तो देखिए इंसान है, गलती होती है, हर एक से होती है। यंग बंदा आना चाहिए, चाहे अपनी पार्टी में से हो। यंग बंदे बहुत हैं, ये वो देखिए, मैं कहता हूँ आई विल सपोर्ट नितिन गडकरी। अभी मौजूदा हालात में देश की कमान कौन अच्छे से संभाल सकता है? नितिन गडकरी। अच्छा, नितिन गडकरी को लेकर लोगों के मन में मैं देख रही हूँ, अभी कुछ और लोगों से भी जब बात की थी तो उनकी भी चॉइस थी नितिन गडकरी। तो ये जो डिफरेंस है या जो आपका विजन है उनके लिए, वो क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट इंडिया ने किया है वो आई थिंक किसी भी नेबर कंट्री में तो क्या इनफैक्ट कहीं फॉरेन में भी कहीं भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हुआ है डेवलप, और रियली वो दिखता है। और कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन कम मिल रहा है नितिन जी को, उनका बहुत इसमें वैल्यूएबल सहयोग है और मैं हमेशा से उन्हें लाइक करता हूँ। लेकिन जनता इतनी बेस्वाद नहीं है जितना नेता उन्हें समझते हैं। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार की सबसे पॉपुलर रेसिपी को ही ले लीजिए। क्या वोटर को मुफ्त की बिजली पानी वाली चुनावी थाली पसंद है? जवाब खुद सुन लीजिए। इस समय तो मोदी जी के अलावा और कुछ मेरे को दिख नहीं रहा। बाकी दूसरी पार्टी है जैसे कि ये केजरीवाल आम आदमी पार्टी, इसने क्या किया है, सबको फ्री 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 सेवा कर रहे हैं। यार दुनिया में दिल्ली के अंदर सब कमाने वाले लोग हैं, सबको नौकरी दे दी है मोदी जी ने, सब कमा रहे हैं, तो फ्री का क्यों बांट रहे हैं लोग? फ्री चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। टैक्स पेयर टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर को कोई एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना एमएसएमईज को। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जब से जा रहा है वो तो फ्री किसी भी चीज़ को फ्री देने का कोई लॉजिक नहीं है। आप प्राइस कम कर सकते हैं, एक लिमिटेड कर सकते हैं, कोई सेगमेंट को क्लैरिफाई कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली फ्री देने का कोई लॉजिक नहीं है। 1982 से ही यहाँ स्वादिष्ट राजमा के साथ पुदीने की चटनी, कटा हुआ प्याज और रायता या दही के साथ उबले हुए चावल खाने के लिए लंबी कतारें लगती हैं। डिजिटल इंडिया का असर दुकान और यहाँ आने वाले वोटरों पर भी साफ दिखता है। सौरभ, कितनी पुरानी दुकान है? अप्रॉक्सीमेटली यही 42 ईयर्स हो गए। कनॉट प्लेस है, सेंटर ऑफ दिल्ली है यहाँ, तो यहाँ से कई रास्ते निकलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कई शूटिंग्स भी होती है, तो सेलिब्रिटीज़ भी कई बार आते हैं और अपनी कार में मंगवा लेते हैं। पॉलिटिशियंस भी कई बार आते हैं, वो भी अपनी कार में मंगा लेते हैं। कई तरह के पॉलिटिशियंस यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी मील। हर तरह की बातें यहाँ पर लोगों के बीच में होती होंगी, आप लोग सुनते होंगे। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं पास में, तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? यहाँ पेटीएम वगैरह होता है, कहते हैं मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कर दिया, डिजिटल कर दिया, पेपरलेस कर दिया, सुविधा हो गई सबको, हमें भी हो गई और कस्टमर को भी होगी। बट और कैशलेस पर्स वगैरह अपनी गाड़ी में रख के आते हैं, जेब में नहीं करती, उनकी ये भी सुविधा है। और बस जहाँ मोदी जी की हवा लग रही है सब जगह, पूरी इंडिया में लग रही है अब सब। हम यहाँ कस्टमर ही अक्सर बात, अगर मोदी ने ये करा, आपस में मैं भी चर्चा में भाग लेता हूँ उनके साथ, तो हमें सुनने को बड़ा अच्छा लगता है हमें। अलग अलग सियासी दलों की चुनावी थाली के साथ राजमा चावल की ये रेसिपी तो दिल्ली के लोगों को खूब भा रही है। लेकिन सवाल है कि भारत में राजमा आया कहां से? इधर दही है संजय, मुझे पता है आपको भूख लग रही है देखकर, और इधर ये चटनी है, हरी चटनी, और ये प्याज है, एक अचार है, मिर्ची है जो सबकी फेवरेट होती है। हालांकि दिल्ली वालों की खास बात ये है कि वो बहुत चीज़ों को चटपटे अंदाज में ही खाते हैं। अच्छा, स्ट्रीट फूड का मतलब उनके लिए चाट होता है, वो राजमा चावल को भी चाहते हैं कि थोड़ा चाटनुमा स्वाद आ जाए। हम बेसिकली क्या है कि हमें जब तक थोड़ा चाट, स्पाइसीपन, ये एक चटोरा बनना है ना, तो हमें मज़ा नहीं आता। अच्छा, मैं आपको एक और बताऊँ राजमा के बारे में। राजमा भारत का नहीं है, ये मैक्सिको का है। दरअसल पुर्तगाली इसे यूरोप ले गए वहाँ से, और फिर दक्षिणी पश्चिमी तटों से होते हुए ये भारत आया। लेकिन अब ये इतना विदेशों में मशहूर नहीं है जितना इसे भारत में खाया जाता है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू में इसकी खेती होती है। रामबन का जो एरिया है जम्मू का, वहाँ पर इसे बहुत चाव से लोग खाते हैं राजमा को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो छोटा आप वाइट राजमा देखते हैं, जिसे हम सोयाबीन कहते हैं, लोबिया कहते हैं, लोबिया कहते हैं जी, लोबिया कहते हैं। और इसको जो अंग्रेजी में, जो अंग्रेज इसे कहते हैं, वो कहते हैं किडनी बीन। तो ये दरअसल दिया था हमें उन्होंने, लेकिन इसे अपना लिया, इस पर कब्जा हमने कर लिया है। फिलहाल मैं इस बहुत ही अच्छे से राजमा चावल जिसमें सब कुछ है, और क्योंकि ये मेरा पर्सनली भी बहुत फेवरेट है, तो इसको मैं करती हूँ फिनिश। और यहाँ से हमने आपको दिखाया कैसे इस जैसे थाली सजी हुई है। इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर भी, लोकसभा चुनाव की थाली में सारी पार्टियां हैं जो अपना अपना स्वाद लोगों के बीच में लगाना चाहती हैं। हमने आपको बताया भी कि लोग क्या सोचते हैं।
तो फिलहाल यहाँ से तो मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि यमी इलेक्शन में यहाँ आज हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे पूरी थाली ख़त्म करनी है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ पयोधी शशि, न्यूज़ नेशन, कनॉट प्लेस।